हेलो जो चंद्रोदय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के 25 क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले भी हमने 3 क्लासें करा रखी हैं। अगर जो उन्हें आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो यहाँ पर आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या आपका नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। जीतन राम मांझी, अवध बिहारी चौधरी, तीसरे में है प्रेम कुमार और चौथा है आपका विजय कुमार सिन्हा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय कुमार सिन्हा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये किस कैटेगरी की खिलाड़ी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके 4 कैटेगरी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी, तैराक, गोल्फर। तो ये आपकी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आपका है क्या, तीसरे नंबर में निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी। तो अवध वंश की नींव किसने रखी थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही, आपका शहादत खां ने रखी थी। अवध वंश की नींव शहादत खां ने रखी थी। ठीक है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि थार की जो नदी है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये थार का रेगिस्तान की इमेज है। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी है लूनी। आपके फर्स्ट नंबर पे जो है ये लूनी नदी है, ये आपकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, यस बैंक के संस्थापक कौन है। तो यस बैंक के संस्थापक आपके कौन है। पहला आपका ऑप्शन है राहुल कुमार, प्रशांत कुमार, राणा कपूर, राजेश कपूर। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राणा कपूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कपूर जी हैं, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था। ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1956 में ये अधिकार समाप्त हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 7वां नंबर आपका क्या है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सा प्रभु। सा प्रभु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण, जो कुतुब मीनार का है उसका 5वां जो तल है उसका निर्माण किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग, वो आपका 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऋण परिशोधन। ऋण परिशोधन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इमेज भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप बैल की इमेज भी है जो माला वाला या सजा के रखे हैं। तो ये जो है बैल की पूजा करते हैं। आपके यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो किसान अपने बैलों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो पोला त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो ये अपने बैलों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं किसान। ठीक है।
फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता? ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 प्रकार के पुरस्कार हैं, तो इसमें से कौन सा विराट कोहली ने जीता था? तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड आपका विराट कोहली ने जीता था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो कौन सा कर पेश किया गया था? तो 12 नंबर का आपका बिल्कुल चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस इंदिरा बनर्जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपका क्या पूछा गया है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड डैट द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कादरी मंजूनाथ मंदिर। कादरी मंजूनाथ मंदिर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है? स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो बच्चों ये तो जो क्वेश्चन है ये आप तो आँख नाक कान बंद करके भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका 3 नंबर हो जाएगा जीभ। जीभ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में डैश 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 किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस। पेरिस में किया गया था। ठीक है, फिर आपका आ गया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आपके हीमोग्लोबिन की जो कमी के कारण आपका जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। 21 क्वेश्चन में आपका क्या आ गया है? भारतीय व्यापारिक और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1920 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका भैया बिहार में स्थित है। बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया है? नवंबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए इडोडच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब में खोला गया था। राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया। तो कन्नड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़। 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार में सलाइवरी लाइपेस नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की सेशन यहीं पर समाप्त हो गया। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।